हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नाउ 6 चैनल पे। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के आख्यान पर आधारित नाटक इनमें से कौन सा है? लहरों का राजहंस। गौतम बुद्ध के आख्यान पर आधारित नाटक है लहरों का राजहंस, जिसके रचयिता रहे मोहन राकेश। ठीक है, लहरों के राजहंस का रचनाकाल रहा 1963। इसके अलावा टूटते परिवेश के रचयिता रहते हैं विष्णु प्रभाकर। जय पराजय के रचयिता रहते हैं उपेंद्र नाथ अशक। अजात शत्रु के रचयिता रहते हैं जयशंकर प्रसाद। ठीक है, महाभारत की कथा पर आधारित नाटक कौन सा है? महाभारत की कथा पर आधारित नाटक है अंधा युग, जो कि धर्मवीर भारती द्वारा रचित है। अंधी गली उपेंद्र नाथ अशक द्वारा रचित नाटक है। कोणार्क जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित नाटक है। और आधे अधूरे मोहन राकेश की नाटक है। शारदिया के नाटककार कौन रहे? तो शारदिया के नाटककार रहे जगदीश चंद्र माथुर। इन्होंने ही कोणार्क की भी रचना की थी, कोणार्क नाटक की रचना। ठीक है, और शारदिया का रचना काल रहा 1959। प्रभुसत्ता संपन्न शासक वर्ग और गरीब शिल्पी के मध्य संघर्ष कथा को किस नाटक की विषय वस्तु बनाया गया है? कोणार्क नाटक की विषय वस्तु बनाया गया है। प्रभुसत्ता संपन्न शासक वर्ग और गरीब शिल्पी के मध्य संघर्ष कथा को कोणार्क नाटक की विषय वस्तु बनाया गया है। अगला प्रश्न है, सती चंद्रावली और अमर सिंह राठौर नाटक की रचना किसने की है? तो राधाचरण गोस्वामी ने। सती चंद्रावली और अमर सिंह राठौर नाटकों की रचना राधाचरण गोस्वामी ने की है। अगला प्रश्न देखते हैं, बकरी नाटक के रचयिता कौन रहे? तो बकरी नाटक के रचयिता रहते हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। बकरी नाटक इनकी पहली नाटक रही जिसका रूप व्यंग्यात्मक रहा, अर्थात यह एक व्यंग्यात्मक नाटक रही और यह 1974 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, बकरी नाटक। अगला प्रश्न है, शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में किसने अनुवाद किया? तो शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में राजा लक्ष्मण सिंह ने अनुवाद किया। इसका प्रकाशन वर्ष रहा 1861 ईस्वी। शकुंतला नाटक के अलावा इन्होंने रघुवंश और मेघदूत नामक नाटकों का भी हिंदी गद्य में अनुवाद किया है राजा लक्ष्मण सिंह जी ने। भारतेंदु युग की केंद्र विद्या क्या रही? तो नाटक। भारतेंदु युग की केंद्रीय विद्या रही नाटक। नहुष नाटक के लेखक बाबू गिरधर दास का भारतेंदु हरिश्चंद्र से क्या संबंध रहा? तो पिता का संबंध रहा। नहुष नाटक के लेखक कौन रहे? बाबू गिरधर दास। इनका भारतेंदु हरिश्चंद्र से क्या संबंध था? तो पिता का संबंध था। अगला प्रश्न देखेंगे, अंधा कुआं के रचनाकार कौन रहे? तो अंधा कुआं के रचनाकार रहे डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल। रेल का विकट खेल नाटक के रचनाकार कौन रहे? तो रेल का विकट खेल नाटक के रचनाकार रहते हैं बालकृष्ण भट्ट जी। बालकृष्ण भट्ट की अन्य प्रमुख नाटक है दमयंती स्वयंवर, वेणी संहार, कलिराज की सभा, बाल विवाह। ठीक है, ये कुछ नाटकों के नाम मैंने बताए हैं, सभी नाटकों के नहीं, इसके अलावा और भी नाटक हैं इनके। हिंदी में समस्या नाटकों के प्रवर्तन का श्रेय किनको दिया जाता है? हिंदी में समस्या नाटकों के प्रवर्तन का श्रेय लक्ष्मी नारायण मिश्र जी को दिया जाता है। हिंदी का पहला रेडियो नाटक किसे माना जाता है? तो हिंदी का पहला रेडियो नाटक राधा कृष्ण को माना जाता है, जिसके रचयिता रहते हैं चतुरसेन शास्त्री। इसके अलावा हिंदी में पहला रेडियो नाटक यानी रेडियो नाटक की शुरुआत 1937 ईस्वी में हुई थी। हिंदी में रेडियो नाटक की शुरुआत 1937 ईस्वी में हुई थी और पहला रेडियो नाटक राधा कृष्ण को माना जाता है, जिसके रचयिता रहते हैं चतुरसेन शास्त्री, आचार्य चतुरसेन शास्त्री। नुक्कड़ नाटक का जनक किसे कहा जाता है? तो नुक्कड़ नाटक का जनक सफदर हाशमी को कहा जाता है। नुक्कड़ नाटक का व्यवहार थिएटर समूह
बुद्धिजीवी वर्ग, सामाजिक कार्यकर्ता तथा छात्रों के द्वारा सामाजिक एवं राजनीतिक मुद्दों पर आम जनता को जागरूक करने के लिए किया जाता है। ठीक है। नुक्कड़ नाटकों का व्यवहार सामाजिक कार्यकर्ता, बुद्धिजीवी वर्ग, थिएटर समूहों एवं छात्रों इत्यादि के द्वारा सामाजिक एवं राजनीतिक मुद्दों पर आम जनता को जागरूक करने के लिए किया जाता है। याद रखिएगा। उपेंद्रनाथ अशक द्वारा रचित जोंक किस प्रकार की एकांकी है? उपेंद्रनाथ अशक द्वारा रचित जोंक एक सामाजिक एकांकी है जो हास्य व्यंग प्रधान है। अगला प्रश्न देखेंगे, हिंदी में यथार्थवादी एकांकी के जनक कौन रहे? तो हिंदी में यथार्थवादी एकांकी के जनक रहते हैं राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा की पहली एकांकी रही बादल की मृत्यु, जो सन 1930 ईस्वी में प्रकाशित हुई। इन्हें एकांकी सम्राट भी कहा जाता है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा को एकांकी सम्राट भी कहा जाता है। इनकी पहली एकांकी रही बादल की मृत्यु, प्रकाशित हुई 1930 में। इनमें राजेंद्र यादव की कहानी कौन सी है? तो इनमें राजेंद्र यादव की कहानी है जहां लक्ष्मी कैद है। नई कहानी की विशेष उपलब्धि किस क्षेत्र में रही? तो नई कहानी की विशेष उपलब्धि यानी नई कहानी का जो मुख्य विषय रहा, जिन विषय को लेकर नई कहानियां लिखी गई, वह थी बदलते सामाजिक पारिवारिक रिश्तों का चित्रण। इस विषय को लेकर नई कहानियां लिखी गई। इसके अलावा उसमें यथार्थ जीवन का चित्रण किया गया तथा साथ ही राजनीति के प्रति एक उपेक्षा तथा उदासीनता का दृष्टिकोण रहा है। अगला प्रश्न देखेंगे, समानांतर कहानी के प्रवर्तक कौन रहे? तो समानांतर कहानी के प्रवर्तक रहते हैं कमलेश्वर। समानांतर कहानी के प्रवर्तक रहते हैं कमलेश्वर। इन्होंने सन 1972 ईस्वी में समानांतर कहानी का आंदोलन चलाया था। कमलेश्वर की एक प्रसिद्ध कहानी है जिसके बारे में ज़्यादातर पूछा जाता है, वह है राजा निरंबनसिया। अगला प्रश्न है, ओम प्रकाश वाल्मीकि की कहानी संग्रह। ओम प्रकाश वाल्मीकि की कहानी संग्रह इनमें से कौन सी है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की कहानी संग्रह है छतरी। इसके अलावा सलाम और घुसपैठिए नामक भी इनके पूर्व प्रकाशित कहानी संग्रह है तथा इनकी ये सभी कहानियां दलित समाज के यथार्थ का चित्रण प्रस्तुत करती है। उत्तर प्रियदर्शी नामक गीति नाट्य के लेखक कौन है? तो उत्तर प्रियदर्शी नामक गीति नाट्य के लेखक है अज्ञे जी। इसका प्रकाशन 1967 ईस्वी में हुआ था, यानी 1967 में हुआ था इसका प्रकाशन। अगला प्रश्न है, रसगंधर्व नाटक के रचयिता कौन रहे? तो रसगंधर्व नाटक के रचयिता रहते हैं मणि मधुकर। अगला प्रश्न है, रुपया तुम्हें खा गया एकांकी के लेखक कौन है? भगवती चरण वर्मा। रुपया तुम्हें खा गया एकांकी के लेखक है भगवती चरण वर्मा। पंडित जवाहरलाल नेहरू और ब्रह्मवर्त के पृथु के बीच विलक्षण साम्य किस नाटक में है? तो पहला राजा नामक नाटक में है और पहला राजा के रचयिता रहते हैं जगदीश चंद्र माथुर। आधुनिक एकांकी के जनक कौन माने जाते हैं? तो आधुनिक एकांकी के जनक माने जाते हैं राम कुमार वर्मा जी। इनमें से कौन सी रचना एकांकी है? तो नदी प्यासी थी एक एकांकी है जिसके रचयिता रहते हैं धर्मवीर भारती। इसके अलावा परिंदे कहानी है निर्मल वर्मा द्वारा रचित। सुहाग की नुपुर एक उपन्यास है जिसके रचयिता रहते हैं अमृतलाल नागर। और अंधी गली एक नाटक है जिसके रचयिता है उपेंद्रनाथ अशक। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, अंजू दीदी किस विद्या की रचना है? तो अंजू दीदी एक नाटक है जिसके रचयिता रहते हैं उपेंद्रनाथ अशक। युगे युगे क्रांति के रचनाकार कौन है? युगे युगे क्रांति के रचनाकार है विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर जी के कुछ अन्य नाटक है डॉक्टर, समाधि, टूटते परिवेश, अब और नहीं, गांधार की भिक्षुणी, नवप्रभात, रक्त चंदन। ठीक है।
अगला प्रश्न है प्रकाश और परछाई किसकी एकांकी है? तो प्रकाश और परछाई विष्णु प्रभाकर की एकांकी है। प्रकाश और परछाई विष्णु प्रभाकर की एकांकी है। अगला प्रश्न है इनमें से शिव मूर्ति की कहानी कौन सी नहीं है? तो अकर्म क्रिया शिव मूर्ति की कहानी नहीं है। इसके अलावा भरतनाट्यम, तिरिया चरित्र और कसाई बड़ा, ये तीनों कहानियां शिव मूर्ति की हैं। अगला प्रश्न देखते हैं इनमें से कौन सी कहानी घटना प्रधान है? तो प्रेमचंद द्वारा रचित पंच परमेश्वर एक घटना प्रधान कहानी है। कथा वस्तु के आधार पर प्रेमचंद की कहानियों के 3 वर्ग किए गए थे, घटना प्रधान, चरित्र प्रधान और भाव प्रधान। परंतु कोई कोई कहानी मतलब किसी किसी कहानी में ये इन तीनों का सामंजस्य हमें देखने को मिल जाता है, और वैसी ही कहानियां हैं पंच परमेश्वर मंत्र, ठीक है, जिसमें तीनों का सामंजस्य देखने को मिलता है हमें, घटना प्रधान, चरित्र प्रधान, भाव प्रधान। अगला प्रश्न देखेंगे गुंडा कहानी प्रसाद के किस कहानी संग्रह में संकलित है? तो गुंडा कहानी प्रसाद के इंद्रजाल नामक कहानी संग्रह में संकलित है, जिसमें कुल 14 कहानियां संकलित है और इसका प्रकाशन वर्ष 1936 रहा। अगला प्रश्न देखते हैं नारी पात्र मधुलिका का संबंध किस कहानी से है? तो नारी पात्र मधुलिका का संबंध जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित पुरस्कार कहानी से है। नारी पात्र मधुलिका का संबंध पुरस्कार कहानी से है, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित। अगला प्रश्न है अंधेर है दस्यु फिर भी मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, यह पंक्ति प्रसाद के किस कहानी से उद्धृत है? तो यह पंक्ति प्रसाद के आकाशदीप नामक कहानी से उद्धृत है। अगला प्रश्न है कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल की लेखिका कौन है? कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल की लेखिका है नासिरा शर्मा। अगला प्रश्न देखते हैं दुलाई वाली किस विद्या की रचना है? तो दुलाई वाली एक कहानी है जिसकी रचयिता रहते हैं जिसकी रचयिता है बंग महिला, और इन्हें राजेंद्र बाला घोष के नाम से भी जाना जाता है। ये हिंदी की पहली कहानी लेखिका मानी जाती है। बंग महिला यानी कि राजेंद्र बाला घोष हिंदी की पहली कहानी लेखिका मानी जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी की प्रथम कहानी किसे मानते हैं? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी की प्रथम कहानी किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा रचित इंदुमती को मानते हैं, जिसका प्रकाशन वर्ष 1900 रहा। 1900 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। 11 वर्ष का समय जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कहानी है, इसे शिल्प विधि की दृष्टि से हिंदी की पहली मौलिक कहानी माना गया है। बुद्धू का कांटा चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे कहानीकार के रूप में विख्यात पुरातत्ववेत्ता कौन है? तो कहानीकार के रूप में विख्यात पुरातत्ववेत्ता है पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। अगला प्रश्न देखते हैं सफेद कौवा कहानी के लेखक कौन है? यहाँ पर लेखक की जगह पे लेखिका हो जाएगा, तो मंजुल भगत। अगला प्रश्न देखेंगे जिंदगी और जोक किसका कहानी संग्रह है? जिंदगी और जोक किसका कहानी संग्रह है? तो जिंदगी और जोक अमरकांत की कहानी संग्रह है। जंक्शन कहानी के लेखक कौन है? तो जंक्शन कहानी के लेखक है मुक्तिबोध। जंक्शन कहानी के लेखक है मुक्तिबोध, जिसमें उच्च वर्ग के द्वारा निम्न वर्ग के प्रति घृणा की मनोवृत्ति को दर्शाया गया है। जंक्शन कहानी में उच्च वर्ग के द्वारा निम्न वर्ग के प्रति घृणा की मनोवृत्ति को दर्शाया गया है। समाज से उपेक्षित भंगियों की जीवन गाथा किस उपन्यास में वर्णित है? नाचियो बहुत गोपाल समाज से उपेक्षित भंगियों की जीवन गाथा नाचियो बहुत गोपाल नामक उपन्यास में वर्णित है, जिसके रचयिता रहते हैं अमृतलाल नागर। अगला प्रश्न है इनमें से कौन कथाकार नहीं है? तो निर्मला जैन कोई कथाकार नहीं है, बल्कि यह एक आलोचक रही है। निर्मला जैन एक आलोचक रही है। तीसरी सत्ता उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। तीसरी सत्ता उपन्यास के लेखक का नाम है गिरिराज किशोर। तीसरी सत्ता उपन्यास के लेखक का नाम है गिरिराज किशोर।
डॉक्टर काशीनाथ सिंह द्वारा लिखित उपन्यास उपसंहार की कथा वस्तु का आधार क्या है? ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध का जीवन, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी का जीवन, महाभारत युद्ध के बाद कृष्ण का जीवन, या फिर सीता निष्कासन के बाद राम का जीवन। तो डॉक्टर काशीनाथ सिंह द्वारा लिखित उपन्यास उपसंहार डॉक्टर काशीनाथ सिंह द्वारा लिखित उपन्यास उपसंहार की कथा वस्तु है महाभारत युद्ध के बाद कृष्ण का जीवन। ठीक है, उपसंहार किनके द्वारा लिखित उपन्यास है? तो डॉक्टर काशीनाथ सिंह के द्वारा लिखित उपन्यास है। इसकी कथा वस्तु क्या रही? महाभारत युद्ध के बाद कृष्ण का जीवन। सीट नंबर 6 किस लेखिका की कहानी संग्रह है? तो सीट नंबर 6 ममता कालिया की कहानी संग्रह है। इसका प्रकाशन वर्ष 1978 ईस्वी में हुआ था। सीट नंबर 6 ममता कालिया की कहानी संग्रह है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1978 ईस्वी रहा। इसमें कुल 13 कहानियां संकलित की गई है। अगला प्रश्न है, शेखर एक जीवनी को मैं हिंदी की 5 सबसे महत्वपूर्ण उपन्यासों में मानता हूँ। शेखर एक जीवनी के संबंध में यह कथन किनका है? तो डॉक्टर नामवर सिंह का यह कथन है। शेखर एक जीवनी को मैं हिंदी के 5 सबसे महत्वपूर्ण उपन्यासों में मानता हूँ, नामवर सिंह ने यह कथन कही है। 30, 40, 50 उपन्यास के लेखक कौन है? तो 30, 40, 50 उपन्यास के लेखक है प्रभाकर माचवे। 30, 40, 50 उपन्यास के लेखक है प्रभाकर माचवे। अगला प्रश्न है, सुबह दोपहर शाम किस प्रसिद्ध उपन्यासकार की रचना है? तो सुबह दोपहर शाम कमलेश्वर की उपन्यास है। सुबह दोपहर शाम। अंतिम प्रश्न है आज का, किस भाषा में उपन्यास को कादम्बरी कहा जाता है? तो मराठी भाषा में उपन्यास को कादम्बरी कहा जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, अगले क्लास में जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए अगर आप लोगों को हमारी वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।